तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जौनपुर में आपका स्वागत है। और काजल का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पे है, पूरे भारत में चर्चित है। और दो बच्चों को लेकर रायबरेली से जौनपुर तक आती है और उसके लिए जो उसका जीवन है इतना बद से बदतर हो जाता है कि दो बच्चों को लेकर सड़कों पर दो रात बिताती है, लेकिन ना तो प्रशासन साथ देती है, ना तो गाँव वाले दे, ना तो जिसके साथ आई वो देता है। तो बाकी महिला जो इस तरीके से आए दिन अपना कदम उठा रही हैं, घर से भाग रही हैं और एक समाज तोड़ती हैं, परिवार तोड़ती हैं। बाकी आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं। किसी पति की जान चली जाती है, किसी बच्चों की जान चली जाती है, किसी की पत्नी की जान चली जाती है, तो आए दिन घर उजड़ता रहता है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यह 24 बच्चों की माँ और खुशी पाठक भाभी और प्रांजल भाभी, तो इनका क्या कहना है। सामने सुमन भाभी हैं, तो इन लोग का क्या आने वाले समाज में जो काजल की है घिनौनी हरकतें, अगर कहा जाए वो बदतर है या फिर बेहतर है, क्या है, सारी बातें आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो में लगातार बने रहिए, इनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं। बाकी इन दिनों में 24 बच्चों की जो अभी तो फिलहाल चल रहा था मामला, उसके बाद बहुत सारे मामले आए, लेकिन फिलहाल इस समय आ रहा काजल का मामला। 24 बच्चे कह रहे हैं, दो बच्चों के लेके जौनपुर में आई है, दस्तक दे रही है। और उसका ना तो लाइफ है उसका सेट हो रहा है, ना तो मिथलेश का हो रहा है। उसमें गलती किसकी आ रही है? सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से हमारे जितने ऑडियंस देख रहे हैं सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भैया जी ने क्वेश्चन हमसे किए कि काजल क्या अच्छा कार्य की है या नहीं, तो मैं बताना चाहती हूँ, काजल और मिथिलेश दोनों मिलकर बहुत बड़ा इतिहास रच दिए हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। काजल की सबसे पहले तो गलती काजल की है, उसके बाद मिथिलेश की है। सीता की कुछ गलती नहीं है उसमें। क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए काजल का पति जीवित था, उसी समय से उसका अफेयर चालू हो गया था मिथिलेश से। पहली बात तो सरासर गलती काजल की है। मैं काजल के सपोर्ट में तब भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, क्योंकि आज की महिलाएं, अगर एक महिला ऐसे कर रही है और उसको रहने खाने का अधिकार मिल गया प्रेमी के घर पे, तो अन्य महिलाएं भी करने लग जाएंगी। बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन कहीं कहीं आप महिला है, काजल भी महिला है, दो बच्चों की। भैया एक बात बताएं, हम महिला होकर अगर गलत का साथ दे तो हमारे महिला होने पे कलंक है। बिल्कुल वही पूछ रहे हैं। तो कई हमारी बात सुनिए, एक महिला गलत करती है, उसके साथ उसका देख के सब लोग गलत करते हैं। कई रिपोर्टर के साथ नहीं देंगे। कई लोगों का कमेंट आया, आप क्यों उनके घर पे नहीं गई, तो मैं उन भाभी, उन भाइयों, उन सिस्टरों से कहना चाहते हैं, मैं इसलिए नहीं गई। अगर हित का कार्य करती, अच्छा कार्य करती, तो मैं जरूर उनसे मिलने जाती। लेकिन वो अनहित का कार्य की है, जो समाज को अपने गंदा करके रखी है। आज अगर वो एक अकेले महिला होके पूरे समाज को गंदगी फैलाई है कि दो बच्चों को लेकर भाग के आई है, आप बता सकते हैं कि बिना शादी के वो बच्चा कैसे पैदा हो गया। उनके परिवार वाले को पता था, मायके वाले को पता रहा होगा ना, बच्चा जब हुआ होगा। वो दूसरा वाला बोल रही है मिथिलेश का बच्चा है। अगर मिथिलेश का बच्चा उसके घर में पैदा हुआ तो क्या मायके वाले नहीं जानते थे? बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठता है। तो उनके मायके वाले को तुरंत सवाल उठाना चाहिए था। बच्चा 2.5-3 साल का हो गया, 2 साल का, जो भी हो, आज उसका सवाल उठ रहा है कि अब वो मिथिलेश के घर रहेगी। क्यों रहेगी भाई? पहले कहाँ थी? जब वो बच्चा पेट में था, बच्चा पैदा हो गया, उसके मायके वालों को पता चल गया, तब उसको मायके वालों ने क्यों नहीं भगाया? आज वो बोल रही है हमारे मायके वालों ने हमें भगा दिया है। तो आप एक महिला हो के मतलब या फिर गलत हो या फिर सही हो, आप लोग सही का सब। मैं बोल रही हूँ सरासर गलत है। वो जो काजल आई है जिला रायबरेली से, वो 100 में 100%, 99% गलत है। बहुत सारे लोग हमें भी ऐसा कमेंट करेंगे, भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो। अभी एक भैया के इंटरव्यू हमने दिया था, तो बोले क्या आप दूध की धोई है ना। इस दुनिया में जो पैदा हुआ, दूध का धुला कोई नहीं है। दूध का धुला कोई नहीं है। वो दूध का धुला उसे कहते हैं जो पुरुष या महिला पैदा होकर इस धरती पे किसी की तरफ ऐसे करके देखती ना हो। कोई महिला है, रिपोर्टर भैया है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, भाभी की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। इनको भी हम सही नहीं कहेंगे। आप लोग हंस रहे हो, कैमरा मैन जो लोग हैं सब हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारे भी चेहरे को लोग देख रहे हैं, हम उनको भी दूध का धुला नहीं कहेंगे। नहीं तो शादी हो गई है, फिर क्यों नहीं? नहीं, जो शादी हुई या नहीं हुई है, सब लोग, और तो मतलब हम लोग खड़े हैं, निगाहें आप सबकी हमारे ऊपर है, इनके ऊपर, उनके ऊपर ना। तो आप लोग कहाँ के दूध के धुले हैं? सुनिए एक मिनट, इसमें नजरिया होता, किस नजरिए देख रहा है इंसान। जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी कुछ दूध के धुले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप लोग को हमारी बात सच कड़वा लगेगी जरूर। क्यों लगेगी? आपने कहा कि कोई धुला नहीं है, तो उसी कैटेगरी में आप भी आती है। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ, मैं भी तो कैमरा की तरफ देख रही हूँ, आपकी तरफ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं,
इस दो होते हैं, एक नयन सुख लेते हैं और एक आप लोग समझदार समझ जाइए। ये सब नयन सुख ले रहे हैं। नहीं, एक नयन सुख और एक चैन सुख, समझ रहे हैं ना। नयन सुख जो होता है आंखों से होता है और चैन सुख जो होता है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। बहुत जने भाई कमेंट कर दे जाया हम इतना खराब भाई भड़क बोल दे थे। सब यही कहा था कि प्रांजल बोला थी जौन मोपा बोला थी, तो हमरे डरे का कोनो बात नहीं ना के उल्टा कहा था के सीधे कहा के हमका गाली देते हमरे चिपकत नहीं ने अपन सबे मुंह बेकार करत जाया, कमेंट करत जाया, हाथ बेकार करत जाया उंगली। भाभी आप लोग को क्या लगता है कि काजल नयन सुख ले रही है कि चैन सुख ले रही है? भैया वो दोनों सुख ले रही है। आज रास्ते पे भटक रही है, सुनिए बराबर पे ले रही है, दोनों तरफ से लूट रही है वो, दोनों तरफ से लूट रही है। आप क्या कहना चाहोगी भाभी? हम तो यही कहेंगे भैया कि यही हम भी कहेंगे कि वो गलत की हैं और काजल भी गलत की और साथ साथ अच्छा भी की। क्यों अच्छा की? गलत की है लेकिन उसके साथ अच्छा ये की कि जो जीन्स को कभी कोई गलत नहीं बोलते हैं, वो तो दिखाई ना, उसको भी आज वो सजा मिल रही कि उसने गलत करके फरार नहीं हो पाया, आज उसकी सजा वो भोग रहा है, उसको झेले क्योंकि गलत किया। शादी के पहले उसके साथ क्यों गलत किया? उसने नहीं करना चाहिए था। चलो वो गलत थी। मैं बताती हूँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, दोनों हाथों से तालियां बजती है। अकेले मिथिलेश में ही गलती नहीं थी। अगर वो महिला होके उसको अपने जाल में फंसाई तभी वो फंसा हुआ होगा। उसको कुछ भी लालच पकड़ा होगा, रुपए का, पैसे का, या बहुत हैंडसम दिखा होगा, उसके आदमी से ज्यादा अच्छा दिखा होगा। औरतों में हमारा पति बीमार था और हमने सोचा कि एक बात बताए भैया, एक कलयुग चल रहा है यहाँ पे, सब लोग चाहते हैं कि हमें सीता जैसी नार मिले। अरे पहले राम तो बनो तब सीता जैसी नार बनो। बिल्कुल, सीता तो उसके घर में मिथिला से घर मुंह मारते, उसके बाद सीता जैसी नारी चाहिए। उसको मिल रही है ना, सुनिएगा, मैं कहती हूँ लड़ाई जो है औरतों से ही चालू होती है। महाभारत की लड़ाई द्रौपदी से चालू हुई थी और रामायण का जो युद्ध चालू हुआ था वो सीता से हुआ था। तो अपने एरिया के, अपने समाज का युद्ध औरतों से चालू होता है। क्या था रामायण भारत में? आप लोग देखते हैं इसका संदेश क्या था? मिथिलेश और काजल रामायण भारत का आप लोग देख के चलिए, बिल्कुल अपने आप लाइन पे आ जाइए। नारियां ही बदनाम होती है, औरतें ही बदनाम होती है। कितनी अच्छी बनेंगी अपने आप को। 100%। अगर वो ना चाहे तो लड़के निगाह उठा के गंदी उनके तरफ देख नहीं सकते हैं। 100% उनकी गलती है। लड़कों की 100 में 1% नहीं होती। लेकिन रामायण में सीता थी, लेकिन इसमें भी काजल और मिथिलेश के मामले में सीता ही है। सीता नहीं है, क्यों सीता है, काजल है। सीता पत्नी है। सीता जैसी होती तो कभी एक कदम उठाती ही नहीं। सीता तो अपने पति के साथ में थी। दूसरी पत्नी भैया, अगर वो सीता होती ना तो अपने राम को कब्जे में करती। बिल्कुल, ये समझ लीजिए, अपने राम को कब्जे में करती। वो दो जगह नहीं मारता। मिला के आप लोग काजल के सपोर्ट में नहीं हो, मिथिलेश सही लगता है आप लोग को? नहीं, मिथिलेश भी गलत है, काजल भी गलत है, खाली सीता इसमें सही है। क्योंकि नारियां जो होती है घर में रहती हैं, बाहर नहीं मर्दों को पकड़ती हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसमें वो अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, वो अपने घर के अंदर थी, वो बाहर नहीं देखने जाती थी मिथिलेश बरेली जा रहा है, कहाँ जा रहा है उसको लेकर। लेकिन अभी सामने आया तो सीता कह रही थी बरेली से लेके जौनपुर तक खर्चा हमने दिया मिथिलेश को। अभी वीडियो में खुद बोली है सीता, तो कैसे उसको नहीं पता था? इसका मतलब सीता का बाजी। देखिए भैया, अपना पति है, उसका पति था, उसको गुमराह किया होगा, किसी बातों में फंसाया होगा, नहीं बताया होगा, उससे सच धमकी दिया हो कि मैं छोड़ दूंगा, उगला हुआ होगा। अभी कि हमारे ऊपर कर्जा है। इतना हो रहा है कि एक छोड़ के दो छोड़ के तीसरे पे जा रही हैं, लेकिन अभी भी औरतें बची हैं कि जो एक पे रहना चाहती हैं। कुछ गलतियां तो उनका भी मिला था ना। जो अब शादी के बाद आपको क्या लगता है कि परिवार तीनों लोग मिल के रहेंगे, फिर रहना चाहिए जौनपुर में? देखिए, रहना तो चाहिए क्योंकि एक नारी की इज्जत गई हुई है, तो भी अब वहीं रहेगी ना, कहाँ जाएगी। अगर उसको वहाँ रहना नहीं होता तो बहुत समाज में बहुत लड़के पड़े हैं, बहुत जैसे जेंट्स पड़े हैं, किसी के साथ वो रह सकती ना। दूसरे का बच्चा कौन एक्सेप्ट करेगा? दूसरे का बच्चा उसका था, इसलिए वो मजबूर हो गया यहाँ आई है रहने के लिए। तो सब मिला के मतलब आप लोग का संदेश है कि कोई भी नारी गलत कदम ना उठा अपने पति के रहते। बिल्कुल, अपने पति रहे या ना रहे, नारी ऐसा क्योंकि बदनाम हो जाए, किसी के चलते गलत कदम उठाए, किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाए, उसके चलते खुद बदनाम हो जाए, ऐसी कैसी नारी होती है भैया? भगवान न करे वहाँ से ऐसी नारियों को जन्म। नारी ही फंसाती है पुरुष को, कभी पुरुष की गलती नहीं। नारी फंसाती भी, नारी फंसाती भी। बस वही बोल भी रहे हैं आप लोग। अगर नारी फंसाती है तो मतलब फंस जाओ। बेशक मैं नारी हूँ। नहीं, अगर हम लोग मस्ती मजाक करें तो फंस जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नारी हंसाती तो क्या मतलब है? बस इशारा कर रही है। उनके अंदर ऐसा गुण होता है कि वो आकर्षित कर ही ले जाती है। पुरुष की भी है और स्त्री की भी है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजेगी। जब पैसा दिखाएगा तभी नारी बजेंगी।
पुरुष क्या दिखाएगा? पैसा जब दिखाता तभी नारी बचती है। सब मिला के मामला पैसे पर अटका है। बाकी काजल बारे में आप लोग क्या कहिएगा? और भाभी का अलग अलग कमेंट है काजल के मामले में, और मिथिलेश की गलती है, काजल गलती है, फिर गलती है, कौन जिम्मेदार है? बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।